Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you solve the question related to arithmetic progression। आज आप लोगों को एपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन लाया हो तो ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपके लिए एवरीडे नए नए वीडियोस अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड लाया जा रहा है, तो आज आपको एपी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लाए गए हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ध्यान से देखेंगे कैसे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है उसे आप नोट कर लें। दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि 30th टर्म, यानी आपसे पूछा जा रहा 30th टर्म यानी n दिया हुआ है। ध्यान देखेंगे n आपको दिया हुआ है 30, ठीक है। आपसे पूछा गया 30th टर्म ऑफ द 10, 7, 4, ठीक है। ये सीरीज में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि 30th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे आपके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं यानी इंक्रीज वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये ठीक है। अब ध्यान देंगे अगला या तो ये हो सकता है सी या डी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो नंबर आपका है उसे आप ए मान ले। ए दिया हुआ आपके पास 10, ठीक है। और जैसा कि आपको डी भी जानना है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंसेस, तो डी जानने के लिए मैं आपको दिखा दूं। सपोज दैट ये मान लिया जाए आप A1 है, ये आपका सपोज दैट A2 है, A3 है, या इसी को आप टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसा मान ले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डी जानने के लिए टर्म 2 में से टर्म 1 को आप माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि डिफरेंसेस सब में इक्वल है कि नहीं ये पता कर ले आप। तो 7 में से टर्म 2 में 7 है और टर्म 1 में 10 है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास है -3। अब ये ध्यान दें कि क्या यही टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करने पर आता है या नहीं, देख ले आप। तो नेक्स्ट अगर आप फिर से चेक करें डी डिफरेंसेस जो आपका है, तो टर्म 3 में से यदि आप टर्म 2 को यदि माइनस करते हैं तो टर्म 3 में आपके पास है 4 और टर्म 2 में आपके पास है 7, फिर आपके पास बचा -3। इसका मतलब है कि एपी के फॉर्म में है और डिफरेंसेस जो है इक्वल हैं, ठीक है। अब जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या है फॉर्मूला एपी का, ध्यान से देखेंगे। तो आपसे जब भी पूछा जाए जितने नंबर के टर्म पूछे जाए, जैसे मान लीजिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें n का मतलब हुआ लास्ट टर्म दैट मीन्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है कि 30th टर्म यानी 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये आपको जानना है, ठीक है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि आपको मालूम है कि 10 है, 10 आप लिख देंगे, प्लस n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म जो आपको मालूम है 30, यहाँ लिखा हुआ है 30th टर्म आपको जानना है, तो आप लिखेंगे 30 माइनस 1। और डी का मतलब हो गया डिफरेंसेस जो कि दिख रहे हैं आपको -3, ठीक है। अब आप दिखाएंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 29 इंटू -3, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, अब क्या करेंगे आप 10 प्लस 29 को 3 से इंटू करेंगे तो आपके पास होगा -87, ठीक है। और जैसे ही आप दोनों को आपस में यानी 10 यहां लिखेंगे और 10 के साथ प्लस माइनस माइनस होगा 87 दिखाएंगे आप, और 87 में से 10 को लेस करेंगे तो आपके पास होगा 77 जो कि एक ग्रेटर नंबर है और इसके पहले माइनस का साइन है, आप माइनस में दिखाएंगे। तो -77 जो हुआ आपका आंसर हुआ यानी सी नंबर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में यहाँ क्या होगा, एपी के अकॉर्डिंग में सीरीज में है, यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट में जो आपका है यानी टर्म नंबर 1 में आपका दिया हुआ है 2, टर्म 2 में आपके पास नहीं दिया हुआ है और टर्म 3 में आपके पास है 26, ठीक है। और चूंकि सीरीज में है, ऐसी कंडीशन में आप ध्यान देंगे टर्म 1 को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, टर्म 2 को मैं ए प्लस डी से डिनोट कर रहा हूं और टर्म 3 को ए प्लस 2डी से। ध्यान से देंगे अब क्या करना है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको टर्म 1 यानी ए पता है, ठीक है, और आपको टर्म 3 यानी कि ए प्लस 2डी पता है। तो आप क्या करें, टर्म 3 में ए का वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ए प्लस 2डी दिया हुआ है, ए प्लस 2डी इज इक्वल टू कितना 26 है, ठीक है। इसमें यदि आप पुट करेंगे ए का वैल्यू जो कि 2 दिया हुआ है, ए के प्लेस पे आप 2 पुट कर दें और 2d इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो 2d इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान देखेंगे, सिंस 2d इज इक्वल टू 26 और 2 को आप राइट साइड लाएंगे तो -2 यानी आपके पास होगा 24। तो 2d इज इक्वल टू 24, सो d इज इक्वल टू आपके पास होगा 24/2 यानी कि 12, ठीक है।
तो आपने देखा कि आपको ए भी पता है और अब आपको डी भी पता चल गया, ठीक है। तो ए और डी दोनों यदि पता हो जाए तो ए के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, ए के प्लेस पर आप 2 पुट करेंगे और डी के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। दैट मीन्स कि 2 + 12 = 14। तो इसलिए आप T2 यानी टर्म नंबर 2 में 14 को टिक आउट करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 यानी ये सीरीज में दिया हुआ है और पूछा गया कि कौन सा टर्म 78 होगा, ठीक है। यानी लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है। फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करें। एपी का क्या फॉर्मूला है, an = इक्वेशन नंबर आपका 3 में बना रहा हूं, ठीक है। तो an = a + n - 1 × d, ठीक है। an यानी लास्ट टर्म पता है आपको कि 78 फाइंड आउट करना है। a का मतलब फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले दिया हुआ है 3 यूज करेंगे प्लस n आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर टर्म में आपको ये नंबर दिखाई देगा 78। तो ये आपको नहीं पता है -1 और d जो है डिफरेंसेस पता करने के लिए मैंने कहा था कि टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करेंगे। यानी टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस जैसे ही करेंगे आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। टर्म 2 में 8 है और टर्म 1 में आपके पास 3 है। 8 में से 3 करेंगे आपके पास 5 होगा। आप चेक कर सकते हैं 13 - 8 = 5 यानी डिफरेंसेस बिल्कुल सही दिख रहा। और ये भी ध्यान रखेंगे ये दैट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना आपको है, यहाँ पर डी जो आपने फाइंड आउट किया आप उसे पुट कर दें, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, तो 78 और 3 जो पॉजिटिव है लेफ्ट साइड भेजेंगे तो नेगेटिव होगा और इधर आपके पास n - 1 × 5, ठीक है। ध्यान देंगे 78 - 3 = 75 = n - 1 × 5, ठीक है। अब क्या करें, इंटू को लेफ्ट साइड में भेजेंगे दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा। तो 75/5 = n - 1 और जैसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 यानी n - 1 इसे लिख सकते हैं आप n - 1 = 15। सो n = 15 + 1 = 16। तो आपने देखा आपने जो टर्म निकाला है n दैट मीन्स की 16 आपका है जो कि सी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपसे पूछा गया है यदि सीरीज में इस तरह से दिखाया जाए नंबर तो 10 टर्म तक यदि इसी तरह से नंबर सीरीज में हो तो इसके सम कितने होंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। Sn = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो जैसा कि Sn आपसे सम पूछा जा रहा है, n दैट मीन्स कि कितने टर्म है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 टर्म्स है तो n के प्लेस पर आप 10 लिखेंगे 10/2, ठीक है। 2 × a के प्लेस पर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे आप जो कि 2 है प्लस n जो कि आपको पता है कि 10 टर्म तक आपको फाइंड आउट करना है 10 - 1 और d जानने के लिए जैसे कि आपको पता है a2 - a1 यानी d जानने के लिए टर्म 2 में से टर्म 1 को आप माइनस करेंगे। तो टर्म 2 में आपके पास 7 है 7 - 2 = 5। तो आपके पास 5 का डिफरेंसेस है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 से 5 टर्म डिवाइड करेंगे आपके पास होगा 5 और नेक्स्ट 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 1 = 9 × 5, ठीक है। 9 × 5 = 45 + 4, ओके। यहाँ पर इंटू में आपके पास 5 दिख रहा है। अब 5 × 45 और 5 मिलकर कितना हो गया 45 और 4 मिलकर आपके पास हो गया 49, ठीक है। और 49 को 5 से इंटू करेंगे तो 5 × 9 = 45, 49 5 4 = 20 और 4 24। Sn = आपके 245 और जैसा कि आपका जो आंसर होगा वो 245 यहाँ पर होगा। आप लिख सकते हैं वो आंसर कितना आएगा आपका 245। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से यदि जितनी भी अभी तक मैंने आपके सामने वीडियोस लाए हैं, सबसे जरूरी है कि आप फॉर्मूला पर पूरा फोकस करें, प्रैक्टिस करें, अलग अलग चैप्टर्स को जरूर आप रिवाइज करते रहें ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए नए नए वीडियोस लाने का, अलग अलग चैप्टर्स से रिलेटेड लाने का, तो मैं चाहूंगा कि आप भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और बेहतर करने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।